चुनावी सियासत जोरों शोरों से, हालांकि ठंडी है लेकिन सियासती गर्मी बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी में क्या नजर आया? जी देखिए, पहली बात तो वो बैरिस्टर हैं, ठीक है, मैं भी एक बैरिस्टर हूँ, तो मैं उनकी विचारधारा से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि वो विकास के मुद्दे को पढ़े लिखे लोगों से लेके जोड़ेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान उस तरह का विकास कर सकता है जो शायद जो ना पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता। लेकिन उन पर तो आरोप लगते हैं ना कि ये विभाजन की बात करते कहीं हैं। पे विभाजन आपको दिख रहा है होता हुआ? दिखा आज तक नहीं दिखा ना, तो कैसे विभाजन हो जाएगा? उनका मेन मुद्दा हमेशा रहा है विकास का, ठीक है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये अपने पैर जमा रही है पार्टी, ठीक है, ठीक। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बार वो चुनाव हार जाएंगे। आरोप लग रहा है लगातार। आरोप गलत लग रहा है ना, वो गलत आरोप है भाई। मेरी सबसे मेन मुद्दा यही है, मैं शिक्षा को बढ़ावा दूंगी, नारी शिक्षा को तो मैं मेन पॉइंट बना के चलूंगी। विकास जो भी करेगा डजेंट मैटर वो एक हिंदू है मुस्लिम है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अर्श से फर्श का सफर, फर्श से अर्श का सफर सबने देखा है। चुनावी सियासत जोरों शोरों से है, हालांकि ठंडी है लेकिन सियासती गर्मी बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका अध्यक्षी का चुनाव जो है वो सर पर है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ से अलका मौर्य ने आवेदन किया है बालागंज वार्ड से, और अलका मौर्य ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुई हैं और शामिल होने के बाद लड़ने की हुंकार भरने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पार्टी में आप शामिल हुई हैं, क्या देखकर शामिल हुई हैं, क्या विचार लेकर शामिल हुए हैं, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, जो यहाँ के लीडर हैं जी, जो लीडर हैं इस पार्टी के, उनका मेन मुद्दा हमेशा रहा है विकास का, ठीक है, और वो पढ़े लिखे भी हैं, हालांकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो ये पहुंचाना है समाज तक कि किस प्रकार से विकास किया जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान उस तरह का विकास कर सकता है जो शायद जो ना पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है जो महिलाओं को मैं विकसित कर सकूं, जो कि मेन मुद्दा है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और उनकी जो भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें, क्योंकि जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो अपने परिवार को स्ट्रांग बनाएगा और प्लस फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होगा। असदुद्दीन अवैसी में क्या नज़र आया? जी देखिए, पहली बात तो वो बैरिस्टर हैं, ठीक है, मैं भी एक बैरिस्टर हूँ, तो मैं उनकी विचारधारा से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि वो विकास के मुद्दे को पढ़े लिखे लोगों से लेके जोड़ेंगे, और जितने पढ़े लिखे लोग इस पार्टी से जुड़ेंगे तो इस पार्टी का फैलाव किस तरीके से होगा। आप खुद सोचिए कि एक जगह आप एक ऐसे इंसान को लाते हैं जिसको कोई जानकारी नहीं है, और एक जगह आप ऐसे इंसान को लाते हैं जिसको सारी जानकारी है, तो कौन जीत पाएगा उससे, आप बताइए। उसी तरह वो पार्टी में जब वो संसद में बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बोलते हैं ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। उस तरह अगर मैं बात करूँगी तो मैं पढ़े लिखों की तरह बात करूँगी। तो मेरा मेन मुद्दा सिर्फ इतना है इस पार्टी में शामिल होने का कि वो उसी प्रोफेशन से हैं, शायद मैं उसी प्रोफेशन से हूँ। अधिकतर लोग आप देखे होंगे सियासी में जो बैठे हैं वो उसी प्रोफेशन से हैं। लेकिन उन पर तो आरोप लगते हैं ना कि ये विभाजन की बात करते हैं, भड़काऊ भाईजान हैं, और आप मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो डिप्टी सीएम हैं, तो आप इस तरीके से विचारधारा से जुड़ी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, विभाजन की बात करने वाली यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं आती है। मेन बात आती है, एक बात बताइए मुझे, वो हैदराबाद से जैसे आप देख रहे हैं वो हैं, सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, लेकिन कहीं पे विभाजन आपको दिख रहा है होता हुआ? दिखा आज तक नहीं दिखा ना, तो कैसे विभाजन हो जाएगा? बोलना, कहना, करना और लोगों को उनकी चीज़ों को समझना, उसमें अंतर होता है। तो उस अंतर को समझना होगा हमें। और मैं मतलब ठीक है, आपने बोला जैसे मैं मौर्य हूँ, तो मैं मौर्य ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। आपका संविधान आपको धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले जाननी होगी। विकास जो भी करेगा डजेंट मैटर वो एक हिंदू है मुस्लिम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लखनऊ में क्या फोकस करेंगे आप? लखनऊ में देखिए, मेरा ये मुद्दा रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। उसके साथ जो भी गरीब तबका होगा और भी जो भी मुझसे मदद के लिए आएगा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है, तो मैं बिल्कुल करूँगी। आज भी मेरा जो भी प्रोफेशन है, मुझसे बच्चे कहते हैं, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, साथ में मैं पढ़ाती भी हूँ। किसी भी बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, रात का 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो, मुझे फ़ोन करके वो बोलता है मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ। और मैं बता रही हूँ, अगर मैं बन जाती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, तो मैं तब भी वैसी ही रहूँगी। नहीं, यूपी में बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, ये 4 पार्टियां मौजूद हैं। एमआईएम को आपको क्या लगता है कि एमआईएम को आदमी क्यों चुनेगा, क्यों उसे पसंद करेगा? इसलिए चुनेगा क्योंकि आप सबसे पहली बात ये जान लीजिए,
अभी तो पहले लोगों को ये एक बात मैं बता रही हूँ, पहले तो पता नहीं है इस पार्टी के बारे में, क्योंकि इतना हैदराबाद के साइड आप देखेंगे सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, ये अपने पैर जमा रही है पार्टी, ठीक है। इससे पहले जो वोट हुआ था तो शायद मुझे लग रहा है कि इतना नहीं अंदाज़ा होगा। मैं अपनी बात करूंगी ना, तो मुझे भी ये चीज़ 2016 से चीज़ें पता चली जब मैं पढ़ रही थी चीज़ों को। अब जो चीज़ें होंगी, क्यों पार्टी को वोट देना चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा, वो है विकास का मुद्दा। आप विकास के मुद्दे से वोट दीजिए बस, बाकी मैं कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं, असदुद्दीन अवैसी अभी गुजरात में हारे, उत्तर प्रदेश में हारे। तो हर बार थोड़ी ना ऐसा होता है, हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बार वो चुनाव हार जाएंगे। मुद्दे बनेंगे, मुद्दे बढ़ेंगे, शिक्षा का मुद्दा सामने आएगा, लोग पढ़ेंगे और पढ़े लिखे लोग ही वोट देंगे। ये बात मैं बोल रही हूँ आपसे, पढ़े लिखे लोग ही वोट देंगे। अच्छा, आप नगर निगम यानी पार्षदी चुनाव के लिए आप आवेदन करने आई थी MIM में। आपके सामने बड़े बड़े कद्दावर नेता आएंगे, उनके पास गाड़ियाँ होंगी, आप कैसे उनसे फेस करेंगे? देखिए, एक बात बताइए मुझे, कोई भी नेता अगर बना है आज तक, कोई भी नेता बना है, क्या सबके पास स्टार्टिंग में गाड़ियाँ ही रही हैं क्या? सबने तो एक निचले लेवल से शुरू किया है ना, सबने एक निचले लेवल से शुरू किया है, ये बात आप समझिए। तो ये जो लेवल है, उस लेवल से हमेशा देखिए, अर्श से फर्श का सफ़र, फर्श से अर्श का सफ़र सबने देखा है। आपने किसी का समय नहीं देखा है, कौन कहाँ कैसे क्या, लेकिन अगर आपके अंदर बूता है तो आप आगे जाएंगे, सीधी बात है। तो डर तो किसी चीज़ का नहीं। अगर मैं यहाँ क्या लगा आपको इसमें शामिल हुई, क्या लगा अभी तक? अभी तक मुझे इतना ही लग रहा है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, आगे बढ़ना है, देखिए, और बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर वाला। आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम की बात करते हैं, पार्टी मुस्लिम की बात करती है, और आप मौर्य समाज से हैं। आप ये बताइए, मैं मौर्य समाज से हूँ, ठीक है। मैंने पार्टी के, आपने शायद पार्टी का वो देखा होगा एजेंडा, उसमें खाली मुस्लिम समाज तो है नहीं, उसमें दलित भी शामिल हैं, उसमें बाकी तबके भी शामिल हैं, है ना। तो जब एजेंडे में शामिल हैं तो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आपकी जो खाली मुस्लिम की बात कर रहे हैं? कहाँ से मुस्लिम की बात कर रहे हैं भाई? आरोप लग रहा है लगातार। आरोप गलत लग रहा है ना, वो गलत आरोप है भाई, क्योंकि आप एजेंडा देखिए ना, हर एक पार्टी अपना एजेंडा लेकर के आती है। तो हमारा एजेंडा जब ऐसा है ही नहीं कि खाली मुस्लिम, उसमें कहीं लिखा है खाली मुस्लिम? तो आप कितने साल से मेहनत कर रही थी अपने वार्ड में? साल से क्या, मैं मतलब पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को तो मैं जान ही रही हूँ, पूरा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे? युवा तबका मेरे साथ है, लगभग समझ लीजिए पढ़े और पढ़ पढ़ के गए बच्चे, और वो बच्चे आज भी हैं, मतलब जैसे उनका पार हो गया, पास हो गए वो लोग, फिर वो लोग आए वापस, तो लेकिन वो जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चे मैं बताती हूँ आपको, हर साल लगभग मान के चलिए 20 से 30 बच्चे जा रहे हैं, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। एक बच्चा जुड़ा है आपके साथ, बच्चा नहीं जुड़ता, उसकी पूरी फैमिली जुड़ती है। सपोज करिए 5 लोग हैं, संयुक्त परिवार है तो 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 13 लोग हैं, तो भाई वोटिंग तो आपकी वहीं से बनेगी ना, है कि नहीं है? और आपने जो सिखाया पढ़ाया वही बच्चे सीख रहे हैं ना। तो मैंने तो हमेशा उनको ये सिखाया कि आप सेकुलरिज्म पे चलिए, धर्मनिरपेक्षता पे चलिए। मैंने कभी ये नहीं बताया कि ये तबका ये है, वो तबका ये है, तो आप ऐसे चलिए। शिक्षा को बढ़ावा देंगे? शिक्षा को बढ़ावा दूंगी, मेरी सबसे मेन मुद्दा यही है, मैं शिक्षा को बढ़ावा दूंगी, नारी शिक्षा को तो मैं मेन पॉइंट बना के चलूंगी। अलका मौर्य मौजूद थी हमारे साथ, जो आवेदन करने आई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी सेंट्रल कार्यालय में। आपने महिला सशक्तिकरण पर बात की, और उसके साथ साथ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो आरोप लगते हैं उसका भी आपने साफ सफाई देते हुए आगे की तरफ बढ़ी। इनका साफ कहना है कि पार्टी को अच्छे से परखा है, जाना है, उसके बाद में हम पार्टी में शामिल होने आए हैं, और ऐसा पार्टी का संविधान नहीं सिखाता है जो आप लोग इस तरीके का एजेंडा चलाते हैं टीवी चैनलों पर। कैसे लगी वीडियो आपको? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। देखते रहें 24 तक न्यूज़।